नमस्कार दोस्तों, आपके सिलेबस में हमने बताया था औसत है, वर्गमूल है, करड़ी है, घनमूल है और दशमलव है, प्रतिशत है। तो हमने आपका वर्गमूल लगभग खत्म कर दिया था और उसके क्वेश्चन भी बताए थे। ठीक, आज हम ले रहे हैं औसत, जिसे एवरेज बोलते हैं। दोस्तों इसके ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। बस हम आपको कुछ ऐसी ट्रिक बता रहे हैं, जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो वहां पे आपको समय न लगे, समय आपका बर्बाद ना हो, क्योंकि 100 क्वेश्चन होते हैं और समय आपके पास 2 या 2.5 घंटे होते हैं। ठीक है, काफी कैलकुलेशन होता है, तो कैलकुलेशन तो दोस्तों आपको ही करना है, हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो यहां पे देखते हैं, सबसे पहले औसत होता क्या है। औसत का मतलब है, जैसे जनरली हम लोग एवरेज बोल देते हैं, तो एवरेज औसत का ही अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, अब एवरेज का मतलब होता है, जैसे अगर हम बात करें, हमने क्या किया, हम गए, चलो मैच की बात करते हैं। तो मैच में क्या होता है, सब लोग हमारे भारत में तो बहुत ही मैच के प्रेमी है क्रिकेट के, तो वहां पे देखते हैं, मान लीजिए कोई खिलाड़ी है, उसने क्या किया, पहले ओवर में उसने बनाए 10 रन। ठीक, उसके बाद में दूसरे ओवर में भी उसे टर्न मिला, ओवर कह लो या आप मैच कह लो, चलो इनिंग कह लो, मैं ओवर कह रहा हूं। ओवर सबको पता है कि ओवर में 6 बॉल होती है। 6 बॉल में पहले 10 रन बनाए, फिर दूसरे ओवर में उसने 20 बनाए, तीसरे ओवर में उसे 15 बनाए। तब अब आपसे पूछा है किसी ने कि उसने 3 ओवर में मिला के कुल कितने बनाए, औसतन कितने रन बनाए। तो औसतन के लिए औसतन क्या निकालेंगे, कुल संख्या, उसके जो उसने रन बनाए हैं उनको हम जोड़ लेंगे, 20, 10, 20 और 15। ठीक, अब कितने टर्म में बनाए, यहां पे कितनी संख्याएं हैं, देखो कितनी है, 1, 2, 3 है। ठीक, तो उसके नीचे हम उन्हीं 3 संख्याओं से उनका भाग दे दें, यानी 3। तो आपका फार्मूला जो यहां पे बनेगा वो आपका क्या बनेगा, राशियों का योग। राशि कोई भी राशि हो सकती है, राशि का मतलब होता है, आप इसमें जैसे गेहूं किलो में कह सकते हो, लीटर में कह सकते हो, इस तरह राशियां शब्द दिएंगे। आप अंक भी कह सकते हैं, अंकों का योग या संख्याओं का योग, इस तरह लिख सकते हो। औसत बराबर, ये फार्मूला आप याद रखोगे क्या, कि औसत बराबर संख्याओं का योग, जितनी भी कुल संख्या है संख्याओं का योग, और बटे कुल नंबर, कुल संख्याएं, कुल नंबर या कुल संख्याएं। तो यहां पे संख्याओं का योग क्या हमारा 10, 20, 15 हो गया, और कुल संख्याएं है कितनी, 3 है। तो ये फार्मूला यहां से क्या निकल आएगा, आपका एवरेज निकल आएगा, उस चीज का औसत निकल आएगा। जैसे देखते हैं, 10, 20 और 15 को जोड़ो, क्या आएगा, कितना आएगा, 43 आएगा, और बटे कितनी है, 3 है। ठीक, अब इसको 3 से क्या करना, बटे का मतलब होता है भाग दे देना, 3 का भाग दे दो, 3 एकम 3 और 3 बचे 15। तो एवरेज ये आया है, उस खिलाड़ी ने 15 रन के हिसाब से बनाए हैं। किसके हिसाब से बनाए हैं, 15 रन के हिसाब से बनाया है। ठीक, एक उदाहरण ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि जैसे ये मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है, ठीक, इस ऑनलाइन क्लास को अब हम बात करते हैं देखने वाली। ठीक, तो पहले किसी ने इसे, मेरी क्लास को 10 मिनट देखा, किसी ने इसको 20 मिनट देखा, तो किसी ने 5 मिनट भी देखा, और किसी ने इसे 6 मिनट भी देखा। ठीक, तो हम कहेंगे हमारे टोटल एवरेज घंटे कितने हुए। ठीक, तो घंटे या टोटल मिनट कितने हुए, तो हम क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, इन सबको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, और इनके नंबर कितने हैं, देखो 1, 2, 3, 4 संख्याओं के नंबर कितने हैं, 4 है, उनका क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो हमारा एवरेज निकल आएगा। ठीक है, चलो अब हम आते हैं आपके संख्याओं के औसत संबंधी महत्वपूर्ण सूत्र। ठीक, ये सूत्र बहुत जरूरी है और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां पे पहला है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, कह रहा है प्रथम n
प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब आपको यहां पे समझ रहे होंगे कि प्राकृतिक संख्याएं जिसे नहीं आती तो हम उन्हें बता देंगे। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक में मतलब होता है कि नेचर, जो भी हमारी प्रकृति में है। तो प्राकृतिक संख्या हम क्या देखते हैं? 1 2 3 4 और अनंत तक, ठीक है, क्योंकि संख्याओं की गिनती आज तक कोई नहीं कर पाया है। तो प्राकृतिक संख्याओं का औसत अगर आपसे पूछ दिया जाए, कहीं पे आपको प्रथम एक प्राकृतिक संख्याएं दी गई है और इनका औसत पूछा जाता है, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो? इस फार्मूले का यूज कर सकते हो, n+1/2। ठीक है, तो अभी रुकिए, हम उदाहरण दिखा रहे हैं आपको, सबका ही एक एक उदाहरण है। तो अब आपसे प्रश्न पूछा कि 1 से, ये क्वेश्चन है, 1 से लेकर प्राकृतिक संख्या कुछ भी लिख सकते हैं। तो 1 से लेकर हमने मान ली लिख ली 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। ठीक, का औसत ज्ञात करो, योग नहीं, औसत ज्ञात करो। ठीक है, तो अब आप क्या सोचोगे? 1 से लेकर 15। अब जनरली आप क्या करोगे? जब आपको फार्मूला नहीं आता है, ठीक, तब आप क्या करोगे? 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, XYZ 15 तक लिखोगे। ठीक है, फिर क्या करोगे? अब जब संख्या 1 से लेकर प्राकृतिक है तो 15 तक, तो हमने फार्मूला क्या बताया था? एवरेज का जो फार्मूला होता है संख्याओं का योग, कुल योग और बटे नंबर। तो संख्या कितनी है? 15 तक जोड़ोगे और नंबर कितने? 15। ठीक, इतना काम करोगे, फिर 1 2 3 इस तरह जोड़ोगे तो टाइम लगेगा। ठीक, उसी टाइम को बचत करने के लिए ये फार्मूला बना है, n+1/2। अब n का मतलब है संख्याएं कितनी है, n का मतलब कहता है नंबर। ठीक है, नंबर है और हिंदी में जिसे बोलते हैं संख्या। तो संख्याएं कितनी है? यहाँ पे 15 है। कितनी है टोटल संख्या है? 15 तक पूछा उसने, तो हम लिख लेंगे n की जगह 15। ठीक, अब जैसा फार्मूले में लिखा वैसा कर देंगे। 15 कितने होते हैं? 16, 16/2, 2 चाकू 8, 8 दूनी 16 होते हैं। ठीक, तो अब आपका ये डायरेक्ट आ गया यहाँ पे 8। ठीक, अब इसमें कितना टाइम लगा? जरा सा, आप मौखिक भी कर सकते हो, छोटे क्वेश्चन है। 1 से लेकर 15 तक की संख्या का औसत निकालना है। ठीक है, तो क्या किया? 15, सूत्र क्या होता है? n+1/2। क्या किया? 15 + 1 16/2, 8 दूनी 16 था, 8 आ गया। पेन चलाना पड़ा? नहीं। चलो, अभी तक तो 15 तक पूछा था। तो दोस्तों यहां से 1 से लेकर 15, मान लीजिए उसने आपसे पूछ दिया किसी दूसरे क्वेश्चन में कि 1 से लेकर आप 88 तक की संख्या, नहीं 87 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ठीक, तो 1 से लेकर 87, तो आप जोड़ने बैठोगे 1 2 3 ... प्लस 87। ठीक, आप जोड़ने बैठोगे, बटे करोगे कितने? 87। नंबर टोटल 87 है ना। अब यहां पे बड़ी दिक्कत होगी, 1 से लेकर 87 तक कौन जोड़ पाएगा? जोड़ तो सब लेंगे लेकिन समय लगेगा। तो समय के लिए क्या हुआ? हमने फार्मूला देखा। फार्मूला क्या है? n+1/2। तो ये नंबर कितने हैं? 87 है। 87 + 1/2, तो 87 कितने हो गए? 88/2। और आपको पता है 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गए, तो टोटल कितने आ गए? 44 आ गए। ठीक, ये समझ में आया कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है? n+1/2 होता है। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं दूसरे की। ये तो हो गया आपका पहला नियम। अब फटाफट आते हैं दूसरे नियम पे। तो दूसरा नियम दोस्तों कह रहा है कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत, प्रथम n सम संख्याओं का औसत। तो अब ये पूछ रहा है कि प्रथम n, अब यहां पे बात थोड़ी घूम गई है। ठीक है, तो घूमने वाली बात क्या है? घूमने वाली बात दोस्त ये है हमारी कि सम संख्याएं पूछ दी है।
ठीक, सम और विषम तो आता ही होगा। सम संख्याएं क्या होती है आपको पता है, 2 4 6 8 जो पूरी पूरी कट जाती हैं, तो वे क्या कहलाती है, सम संख्या है। इसका औसत क्या निकलेगा, ठीक। अब इसके लिए हमने फार्मूला बनाया, क्या बना, n+1। कितना करना है, n+1। मान लीजिए हमारी सम संख्याएं हैं 2 4 6 8 है 10 इत्यादि। ये हमारी क्या है, सम संख्याएं हैं 10, और ले लो सम संख्याओं में 12। ये पूछ रहा है, ये सारी क्या है, सम संख्याओं का औसत पूछा है, ठीक। तो फार्मूला ये रहा, हम अब इनको जोड़ेंगे नहीं, जोड़ने वाला वो जो फार्मूला हमने बताया था, एक बार मैं यहां पे लिख देता हूं। आप औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या कितनी है, ठीक। ये आप अब यहां पे लिखा रहेगा, ठीक। तो अब क्या है, सम संख्याओं के बारे में, कितनी संख्या है गिन लो, 1 2 3 4 5 6 है। टोटल संख्या कितनी है, 6 है, एक जोड़ दिया 7 आ गया औसत। टाइम लगा, बिल्कुल नहीं लगा। सम संख्याओं में इसी तरह जहां से भी आपको पूछ दे कि सम संख्याओं का औसत, तो आप n+1 याद रखो, n+1। अब आते हैं तीसरे फार्मूले की तरफ। तो तीसरा फार्मूला हमारा क्या कहता है कि जब सम का पूछा है तो विषम भी होगा, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। और दुनिया में जब तक अपोजिट नहीं होंगे तब तक सृष्टि का निर्माण नहीं होता है। इसीलिए भगवान ने मानव भी बनाए, दानव भी बनाए, दोनों बनाए। तो बात करते हैं तीसरे फार्मूले की। कह रहा है तीसरा फार्मूला, प्रथम n विषम संख्याओं। अब यहां पे ध्यान रखना है, विषम संख्या लिखा है तो विषम संख्याओं का औसत, ठीक। अब विषम संख्या क्या होती है, अगर आपको सम आती है 2 4 6 8 10, तो विषम क्या हो जाएंगी, फटाफट बताओ, 1 3 5 7 11, जिन जो पूरी पूरी नहीं करती है। मोटा मोटा आइडिया होता है सम और विषम का, ठीक है। तो इनके योग के लिए क्या फार्मूला है, कुछ नहीं है, n मतलब जितनी संख्याएं है उतना ही। नहीं तो करके देख लो, जैसे हमें दिया गया है 1 3 5 7 9 11 13, हमने लिया है 1 3 5 7 9 11 और 13, सारी विषम संख्याएं, इनका औसत ज्ञात करना है। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 बराबर औसत 7 आ गया, ठीक। बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात आती है, कभी कभी आपसे पूछता है कि क्रमागत संख्या है, क्रमागत, क्रमागत का मतलब हो तो क्रम के अनुसार, ठीक है। तो क्रम के अनुसार वो कह रहा है, चौथा फार्मूला है मेरा, तो वो कह रहा है क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होता है। क्रमागत संख्याओं का औसत, तो दोस्त यहां पे बड़ा ही सरल है फार्मूला। क्या करना है, अगर आपको क्रमागत संख्याएं दी गई है तो आप क्या करोगे, तो इसमें लिखोगे प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, ठीक है। तो अब हमें क्रमागत संख्या मान लो दी है, इधर देखो क्रमागत संख्या हमें दी है, क्या क्या दी है, 1 3, क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रम के अनुसार। क्रम के अनुसार जैसे पहले 1 है तो फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, इसी तरह से उसने पूछा है। 1 2 3 4 डाट डाट 46 47 48 49, 46 47 48 49 पूछ रहा है, इनका औसत निकालो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, तो इसमें प्रथम संख्या क्या है, 1 है, ठीक है, दिख रही सामने, और अंतिम संख्या कितनी है, 49 है,
जोड़ दो दोनों को। प्रथम संख्या 1, अंतिम संख्या 49 बटे कितने 2। 49 एक कितने होते हैं 50 बटे 2। 50 के आधे कितने होते हैं 25। तो औसत कितना निकल के आया 25। ये हो गया क्रमागत संख्याओं का औसत। अब इसमें भी क्रमागत में भी सम विषम चलता है कि क्रमागत सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए या क्रमागत विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। चलिए फार्मूला नंबर 5 पे आते हैं। तो फार्मूला नंबर 5 हमारा कहता है 1 से लेकर n तक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 1 से लेकर n तक की विषम संख्याओं का औसत। तो दोस्तों इसके लिए जो फार्मूला होता है उसमें क्या है 1 से लेकर n तक विषम संख्याओं का पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें होगा अंतिम विषम संख्या। पहले हम देखेंगे अंतिम विषम संख्या क्या है। पहले तो हम क्या देखेंगे कि इसकी अंतिम विषम संख्या क्या है और उसमें हम एक जोड़ के बटे 2 करके आंसर निकालेंगे। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण है हमारे पास, तो उसमें 1 से लेकर 87 तक की कह रहा है। 1 से लेकर कहां तक की 87 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, अंतिम विषम संख्या क्या है दोस्त हमारी यहाँ पे 87 है और इसमें एक जोड़ दे। तो अंतिम विषम संख्या 87 में एक जोड़ देंगे बटे 2 कर देंगे। 87 कितना हो जाएगा 88 बटे 2 काट देंगे, आंसर कितना आएगा 44। फटाफट निकल आएगा। ठीक, ये तरीका समझ गए। अब इसी तरह एक अब दूसरा फार्मूला लेते हैं। हमने कहा था सम है तो विषम भी होगा। अब कह रहा है 1 से लेकर n तक की सम संख्याओं का औसत, ठीक है। तो अब हम देखो 1 से लेकर विषम का पूछा था, तो अब हम यहां पे लिख देते हैं सम संख्याओं का औसत। 1 से लेकर n तक की सम संख्याओं का औसत। तो इसका जो फार्मूला होगा, अब यहां पे आते हैं, बस कितना है ये सब लिखा रहने दो, अंतिम विषम संख्या हटा दो। क्या लिख दो यहां पे, लो ऐसे लिखना है अंतिम विषम संख्या, अंतिम सम संख्या प्लस 2 बटे 2। अंतिम आपको सम संख्या लिखनी है यहां पे। अभी विषम वाले में क्या अंतिम विषम संख्या लिखते थे और एक जोड़ते थे, ठीक। एक क्यों, क्योंकि एक क्या है, एक विषम संख्या है, ठीक है। और हम यहां 2 जोड़ रहे हैं, 2 एक सम संख्या है, ठीक। अब क्या कहा, हाँ अब उदाहरण देखो 1 से 42 तक पूछ रहा है। 1 से कहां तक 42 तक सम संख्याओं का औसत, ठीक। तो फार्मूला क्या है, अंतिम सम संख्या 42 है और प्लस 2 बटे 2। 42 2 कितने हो गए दोस्त 44 बटे 2 और 44 के आधे कितने होते हैं 22 दूनी 44। आपका आंसर आ गया 22। बस आपको इन 2 फार्मूले सिर्फ यही रखना है, जहां पे विषम होगा उसमें पीछे एक जोड़ेगा और आगे अंतिम विषम संख्या जोड़ेगी, और जहां पे सम होगा वहां पे अंतिम सम संख्या जोड़ेंगे और 2 जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, ठीक। हम फार्मूला नंबर अपने आगे आते हैं 7वें पे। 7वां कह रहा है, आपके 2 बचे हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। ये भी पूछता है प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का औसत। तो वर्गों का औसत कैसे निकालेंगे, ठीक। सम संख्याओं का वर्ग इस तरह होगा, 2 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, ठीक है, इस तरह से। तो सम संख्याओं में इसलिए फार्मूला क्या बनेगा, देखो बहुत सिंपल फार्मूला है। पहले हम क्या करेंगे, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये फार्मूला थोड़ा सा टफ है,
लेकिन ध्यान रखना है, जब आप पे वर्गों का औसत पूछ रहा है तो n+1 2n+1/6 बाई मतलब बटे 6। ठीक है, ये फार्मूला ध्यान से एक बार देख लीजिए, n+1 कोष्टक 2n+1/6 दिया है। ठीक, अब उदाहरण में हम ले रहे हैं, कह रहा है 1 से लेकर 23 तक की, 1 से लेकर 23 तक की, सॉरी यहां पे सम नहीं है, प्राकृतिक है। ठीक है, प्राकृतिक है। 1 से लेकर 23 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछा उसने। क्या पूछा? ये पूछा है कि 1 से 23 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब आप 1 का वर्ग करो, फिर 2 का वर्ग करो, फिर 3 का वर्ग करो, इसी तरह आप चलते चले जाओ। लास्ट संख्या कितनी थी हमारी? 23 थी, 27, मान लो 27 लीजिए, कोई ले ले। ठीक है, 23 थी क्वेश्चन, 23 लेते रहो, 23 पे लास्ट में मैं जोड़ के गया 23 का वर्ग करना होगा, और बटे कुल नंबर। अगर हम एवरेज के हिसाब से, इस फार्मूले के हिसाब से चल रहे हैं, तो कुल संख्याएं 1 से लेकर 23, तो 23 हो गया। अब भाई साहब आप 2 दूनी 4 10 तक तो आराम से कर लोगे, 11 के बाद दिक्कत होने लगेगी। ठीक, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, फिर जोड़ोगे। तो इसके लिए फार्मूला फटाफट लगाओ। हमें क्या पूछा? 1 से 23 तक पूछा है। ठीक, तो यहां पे क्या लिखा है? टोटल नंबर यहां पे कितने हो गए? n बराबर कितने हो गए? 23 है। ठीक, 23 तक पूछा है, तो टोटल नंबर 23 हो गए। बस हमें मिल गया। अब n की जरूरत है, फार्मूला जहां पे n लिखा है वहां पे 23 लिख दो। देखो 23 + 1। ठीक है, अब दोबारा 2 गुणे n है, तो 23 + 1, ठीक, बटे कितने? 6। अब कैलकुलेशन कर लो, आसान हो जाएगा। 23 से कितने होते हैं? 24। ठीक, अब यहां पे 23 से कितने होते हैं? 24 हो गए। अब इधर 23 दूना 46, नहीं आता गुणा करना, ऐसे कर लो, बहुत सिंपल है ये तो। 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 46 हो गए। और 46 में क्या कह रहा है? जोड़ रहा है, तो कितने हो जाएंगे? 47/6। अब कैलकुलेशन करना है, क्या करना है? 6 से 24 साफ साफ कट रहे हैं, 6 का पारा पड़ो तो 24 आ जाए, 6 4 24 आ जाते हैं। 4 का इधर गुणा करो, 4 सते 28, 4 चक्कू 16, 17, 18, कितने हो? 188। यहां पे कितने आ जाएंगे आपके? 188 एवरेज आ गया। ठीक, ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल, थोड़ा कठिन है, दोबारा एक बार देख लो। पूछेगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। ठीक, वर्गों के औसत में n+1 2n+ या ठीक बटे 6, क्योंकि इसी तरह अभी दूसरा फार्मूला और है बिल्कुल ऐसा ही, घनों का औसत भी पूछता है। तो जब घनों का औसत पूछता है तो हम आपको अब घनों का ही औसत बताएंगे। तो यहां पे वर्गों का पूछा था, अब घनों का पूछता है। तो घन क्या होता है? क्यू की रूट में अगर हम अंडर रूट यहां पे 2 करके क्यूब कर दें, ये हमारा घनमूल हो जाता है। ठीक, यानी कि क्यूब √8 है, तो यहां पे कितना आएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2, इस तरह लिखेंगे। और क्यूब में कितना बाहर निकलेगा? 2। ठीक है, तो अब 8 का क्यूब 2 हो गया। तो यहां पे वर्गों का था, तो अब दोस्तों यहां पे हम बात करेंगे घनों का। ठीक, तो घनों के लिए फार्मूला बहुत ही सिंपल है, n+1 का होल स्क्वायर बटे 4, n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बटे 4 क्या हो जाएगा? n+1 सॉरी n+1 का होल स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। ठीक, तो अब हम यहां पे उदाहरण लेते हैं छोटा सा कि 1 से लेकर 8 तक के घन। कितने? 1 से लेकर 8 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत निकालो। 1 से लेकर 8 तक
ठीक है, अगर आप एवरेज से लगाओगे तो वही तरीका 1 का क्यूब करोगे, फिर 2 का क्यूब करोगे, फिर 3 का क्यूब करोगे और इसी तरह आप 8 का क्यूब करोगे। ठीक, यहां पे तो मान लीजिए उसने 8 तक पूछ दिया, ठीक, उसकी मर्जी है, वो आपसे आगे पूछ सकता है, 40 तक पूछ सकता है, 47, 100, 99, 89 कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें करने में कठिनाई आएगी, तो हम अपने फार्मूले का यूज करेंगे। तो फार्मूले में टोटल नंबर कितने हैं? 8 है, 8 रख दिए, ठीक, फिर 8 रख दो जहां ये है बटे 4, 8 गुणे यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 8 और 1 9, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर है। ठीक, तो 9 का होल स्क्वायर कितना होता है? 9 का होल स्क्वायर मतलब 9 में गुणे 9, 9 ने 81 बटे 2, 4 आया, 4 1 4, 8 जकू कितने होते हैं? जल्दी फटाफट बताओ। यहाँ पे भाग 4 गए हैं तो गलती से तो यहाँ पे कितना है? 4, 4 को हम काटेंगे, 4 दूना 8। ठीक, अब 2 एकन 2 का गुणा कर रहे हैं इसमें, तो 2 एकन 2 हो गए, 2 8 16, तो यहाँ पे आंसर आपका आ गया 162। ठीक है, तो फटाफट लेते हैं लास्ट वाला और देख लेते हैं कि किसी संख्या के n गुणजों का औसत। ये बहुत अच्छा सवाल है और ये आता भी है। ठीक, किसी संख्या के n गुणजों का औसत आपसे कह रहा है, किसी संख्या के n गुणजों का औसत। तो दोस्तों अगर यहां पे बात करें गुणजों की, तो गुणज जो है आपको कुछ नया शब्द लग रहा है ना? गुणज का मतलब होता है गुणा। जैसे आप 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 के पहाड़े में आगे कितने आएंगे? जो भी आएंगे, 2 2 एकन 2 भी हो गया, 2 2 दूना 4 हो गया, 2 3 6 हो गया। इस तरह से आप पहाड़ा पढ़िए कि 20 तक, ये सारे 2 के गुणज हो गए। समझ में आई बात? और 3 के गुणज, तो 3 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, सारे 3 के गुणज होते चले जाएंगे। जैसे आपसे गुणज पूछेगा 4 के, ये सारे 4 के गुणज, 5 के, तो ये सारे 5 के गुणज हो जाएंगे। ठीक है, अब पूछ दिया n के गुणज, तो n संख्याओं के गुणजों का औसत पूछेगा, तब क्या करेंगे? तो n संख्याओं के गुणों का औसत मतलब जितनी भी n संख्याओं का गुणा किया जाएगा वो n के उसके गुणज हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा? अब हम बात करें, आप गुणज समझ गए गुणज क्या होते हैं। ठीक है, अब फार्मूले की बात आई तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? संख्या। किसी संख्या के पूछेगा ना, किसी संख्या के, तो हम सबसे पहले लिख ले संख्या क्या है। ठीक, अब क्या करना है? ये गुणजों का औसत भी निकालना है। ठीक है, तो इनके लिए हम क्या करेंगे भाई? पुराना फार्मूला रख दे जो हमने पहले पढ़ा था। सबसे पहले हमने यही पढ़ा था n+1/2। ठीक, और हमने संख्या लिख दिया, यहां पे ज्यादा अंतर नहीं आया। ठीक है, तो हमने संख्या लिख दिया। अब क्वेश्चन ले लें, जैसे 3 के गुणज पूछे, तो पूछ रहा है 3 के प्रथम 9 गुणजों, 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत। तो यहां के 3 के प्रथम 9 गुणज आप वैसे निकालोगे तो 3 का पहाड़ा पढ़ो, 9 बार फिर उन्हें जोड़ो। तो अब संख्या में क्या है? 3 क्या है? संख्या है। किसके पूछ रहा है? संख्या की, मतलब 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत। तो n हमारी यहां पे क्या हो गई? 9 हो गई। ठीक, जो n आएगी वो 9 होगी, 9 ही तो पूछा है। अगर यहाँ पे 10 पूछता तो n की जगह हम 10 रखते, अगर 12 पूछता तो n की जगह हम 12 रखते। ठीक, तो लिख दो संख्या कितनी है? 3 है। कितनी है संख्या? 3 गुणे n मतलब 9 धन 1/2। अब देखो यहां पे सबसे पहले क्या है? 3 9 1 कितने हो गए? 10 हो गए। 3 में गुणे 10/2। अब 2 का ऐसे काटो, किससे कट रहा है? आसानी से 2 का भाग, फटाफट देखो किससे कट रहा है?
अरे भाई 2 का पारा पढ़ो 10 है, 2 पंचे 10 नहीं हो जाएंगे। ठीक है, अब ये कितने बचे, 3 बचे 15। तो 3 के प्रथम n गुणजों का औसत कितना आएगा, 15 आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने जो आपको बताया, यहाँ पे 1 से लेकर हमने आपको 8-9 फार्मूले बताए। ठीक है, अब यहाँ पे एक फार्मूला और बनता है जो आपसे पूछा जाता है, सिंपल सा वो फार्मूला। और देखो अब पूछता है चालों का औसत। कभी कभी मान लीजिए कोई एक गाड़ी या मोटरसाइकिल ही ले लेते हैं हम, कि एक मोटरसाइकिल, ठीक है, ये क्वेश्चन बना के बता रहे, एक मोटरसाइकिल पहले जाती है कितनी, 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, फिर दूसरी मतलब वहीं से वापस मान लो आएगी, फिर और आगे जाती है 12 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, औसत निकालने के लिए इसमें सिर्फ 2 का सहारा लेते हैं, जैसे 2a + b / ab, ये इनके औसत का सूत्र होता है। हमने बड़े में लिखी, बड़े में लिख लो, अपॉन ab। तो हम यहां से किसके, चालों का औसत निकाल सकते हैं, चालों का औसत। और तो दोस्तों इसके बारे में हम आपका जो चालों का औसत है अगली क्लास में इसका ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल तैयार होके आइएगा। और ये जो हमने आपको फार्मूले बताए हैं, आप मेरी वीडियो से रोक के देख लीजिए, या जब हम इसको बता रहे होते हैं तो हमारे नीचे स्क्रीन पे कहीं भी हम इनकी फोटो दे देंगे, सिर्फ फार्मूलों की। तो यहां पे हम क्लास समाप्त कर रहे हैं। क्लियर, धन्यवाद।